डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक तक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि स्टमक के बाद वही पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसको स्टमक के अंदर हम काइन का नाम दे रहे थे, अब वो एसिडिक था और ये एसिडिक काइन अब पायलोरिक स्टमक से पायलोरिक वाल के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है ड्यूोडेनम। हम इसकी डिटेल बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो 6 मीटर्स लॉन्ग यानी लेंथ में ये 6 मीटर है और इसकी जो विड्थ है यानी 2.5 सेंटीमीटर ये वाइड है। अब हाउ इंटेस्टाइन लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक अ क्वाइल्ड लूप। ये एक लूप की शक्ल में होता है जो कि बलदार होते हैं और it fills most of our abdominal cavity. Most of our abdominal cavity is filled by the small intestine. Now you see कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ड्यूोडेनम और दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। अब हम डिटेल पहले लेंगे ड्यूोडेनम की। ड्यूोडेनम के बारे में कुछ हम नॉलेज लेते हैं कि उसकी लंबाई जो है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोटा हिस्सा है। और वेयर इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड, इट रन्स पैरेलल टू द स्टमक। मिसाल ये मैंने जो स्टमक ड्रा किया है और स्टमक के बाद पायलोरिक स्टमक से आगे वाला हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूोडेनम है ये बिल्कुल इसके पैरेलल जाता है, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल जाता है और एक कर्व बनता है। इसके पैरेलल जाने की वजह से इसके अंदर एक कर्व बनता है, तो इट लाइज जस्ट पैरेलल टू द स्टमक। अब एसिडिक काइन जैसे ही हमारे ड्यूोडेनम में पायलोरिक स्टमक के बाद इंटर होता है तो आप देखें कि ये एसिडिक होता है और इसी की एसिडिटी की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर स्टिमुलेशन होती है और इस स्टिमुलेशन के बुनियाद पे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एंडोक्राइन का फंक्शन करते हैं और वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सीक्रेटिन। यानी ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ एसिडिक काइन विच इंटर्ड इनटू द ड्यूोडेनम फ्रॉम द पायलोरिक स्टमक स्टिमुलेट्स द एंडोक्राइन सेल्स इनसाइड द ड्यूोडेनम टू सीक्रेट अ हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है सीक्रेटिन। अब सीक्रेटिन का रोल ये बनेगा कि सीक्रेटिन की वजह से हमारे जो पेनक्रियाज हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, कि पेनक्रियाज स्टिमुलेट होते हैं। अब सीक्रेटिन जब पेनक्रियाज स्टिमुलेट होते हैं सीक्रेटिन की वजह से तो उनके अंदर पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर 4 किस्म के एंजाइम्स होते हैं। उनके हम नाम बाद में लेते हैं, लेकिन वो 4 एंजाइम्स यानी पेनक्रियाटिक जूस की सूरत में वो ड्यूोडेनम की तरफ आते हैं। अब उन 4 एंजाइम्स का नाम, उनके जो नाम है वो ये है कि पेनक्रियाज जो कि पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो 4 एंजाइम्स हैं, एक एंजाइम है ट्राइप्सिन। असल में जो ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो होता है ट्राइप्सिनोजिन में।
अब ये ट्राइप्सिनोजीन जो है वो इनएक्टिव है, यानी ट्राइप्सिन का प्रीकर्सर है जिससे ट्राइप्सिन बनेगा, लेकिन इसकी एक्टिवेशन करने के लिए ड्यूटीनम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेज। अब इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज ये जो ट्राइप्सिनोजीन इनएक्टिव एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस का, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राइप्सिन में। अब ट्राइप्सिन है और दूसरा है काइमोट्राइप्सिन, और काइमोट्राइप्सिन का आप डिस्कस करेंगे जब हम, तो आपको पता चलेगा कि ये मिल्क प्रोटीन जो केसीन है उसको जो है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स में या अमाइनो एसिड चेन्स में तब्दील करने में मदद देता है। और जो तीसरा एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस का, उसको हम नाम देते हैं अमाइलेज। ये हमने ओरल केविटी, जिसको हम बकल केविटी का नाम भी देते हैं, उसमें स्लाइवा के अंदर भी पढ़ा था कि वहाँ वो स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में चेंज कर रहा था या कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर भी इसका यही रोल है कि जो स्टार वहाँ से स्केप हो गई और यहाँ इंटेस्टाइन तक पहुँची है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज उसको कन्वर्ट कर लेता है उसी डाइसैकेराइड माल्टोज शुगर में। और जो चौथा एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस का है वो है लाइपेज। लाइपेज जो है लिपिड्स की जो फॉर्म्स हैं जैसे फैट्स वगैरह है, उनको जो है डाइजेस्ट करने में या उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद देता है, जैसे कि फैटी एसिड्स हैं या ग्लाइसिरोल्स हैं, उनमें तब्दील करने में मदद देता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें 4 एंजाइम्स थे। पैनक्रियाटिक जूस की स्टिमुलेशन जो हुई थी वो सीक्रेटिन हार्मोन की वजह से जो ड्यूटीनम प्रोड्यूस कर रहा था, और ड्यूटीनम से एक एंजाइम भी प्रोड्यूस हो रहा था एंटीरोकाइनेज, जो कि ट्राइप्सिनोजीन जो प्रीकर्सर था ट्राइप्सिन का, उसको कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव फॉर्म में ट्राइप्सिन में। अब ये ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन्स को शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट करने में मदद देता है। माना ट्राइप्सिन और केमोट्राइप्सिन दोनों का जो है काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट करना। लेकिन याद रहे कि जैसे स्टमक में प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन हो रही थी, तो इसी तरह से यहाँ ड्यूटीनम में भी प्रोटीन्स, चाहे वो मिल्क प्रोटीन हो, उनकी डाइजेशन जो है दोनों हर किस्म के प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे भी पार्शियल होती है, यानी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह बनते हैं। अब उसके बाद अमाइलेज का भी रोल हमने देखा, लाइपेज का रोल हम देखते हैं। तो इस लाइपेज का रोल समझने से पहले हम जो इस ड्यूटीनम के साथ एसोसिएटेड या जो कनेक्टेड दूसरा बॉडी का ग्लैंड है जिसको हम लिवर कहते हैं, वो लिवर के बारे में हम थोड़ी डिटेल बाद में देते हैं। तो लिवर भी कुछ सीक्रेशन करता है, उस सीक्रेशन को हम नाम देते हैं बाइल सीक्रेशन या बाइल जूस। हालांकि बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन बाइल जूस में आप अगर देखें तो बाइल जूस जो लिवर प्रोड्यूस करता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें साल्ट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं और वाटर होता है। अब साल्ट्स मिसाल के तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट्स हैं या दूसरे किस्म के साल्ट्स, और पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन पिगमेंट्स है, बिलीवर्डिन पिगमेंट्स है। ये पिगमेंट्स जो है, ये जैसे बिलीरुबिन का कलर जो है वो रेड कलर है और बिलीवर्डिन का कलर जो है वो ग्रीन है। और ये पिगमेंट्स जो है एक्चुअली आती कैसे हैं? एक्चुअली होता ये है कि हमारे जब आरबीसीज बनते हैं बोन मैरो सेल्स में, तो आपको पता है कि वो आरबीसीज हमारे अंदर 120 डेज तक सरवाइव करते हैं। बाद में वो जो है स्प्लीन और फिर जो है लिवर के अंदर उनका ब्रेकडाउन होता है। अब इन सेल्स को आप कह सकते हो कि दे आर वॉर्न आउट सेल्स, मीन्स दे आर डेड सेल्स। तो स्प्लीन के बाद जब वो वॉर्न आउट आरबीसीज लिवर तक पहुंचते हैं, तो लिवर के अंदर ये उसका जो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरियर का रोल अदा करता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसी वजह से हमारे ब्लड का रंग भी जो है रेड कलर होता है, और इसी वजह से हम इन ब्लड सेल्स को आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। बहरहाल आरबीसीज के हेमोग्लोबिन से टूटने से ये पिगमेंट प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली लिवर ये एक्सक्रिएट आउट कर रहा है, इसके ब्रेक डाउन करने के बाद जो इसके वेस्ट हैं उनको एक्सक्रिएट करें। इसका मतलब है कि बाइल पिगमेंट जो है
दोनों जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जो लिवर एक्सक्रीट करता है अलॉन्ग विथ बाइल जूस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साल्ट्स का बड़ा रोल होता है। जो बाइल जूस पेनक्रियाटिक जूस की तरह ड्यूडेनम में पहुँच रही है, तो आप देखें कि बाइल जूस के अंदर जो साल्ट्स हैं वो हमारे ड्यूडेनम में जो एसिडिक काइम है वो एसिडिक है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इसका बड़ा रोल है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। एक बात, बाइल जूस बाइल साल्ट्स की वजह से एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है। और ये जो साल्ट है इसका और भी अहम रोल है कि हमारे जो एसिडिक काइम के अंदर लिपिड्स थे यानी फैट्स थे, वो तो अभी डाइजेस्ट ना माउथ कैविटी में हुए ना ही डाइजेस्ट वो स्टमक में, उसकी कोई पार्शियल डाइजेशन जो है प्रीवियस पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं हुई है। अब उनकी जो डाइजेशन होगी वो ड्यूडेनम में होगी, लेकिन डाइजेशन से पहले फैट्स को कन्वर्ट होना है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स यानी ग्लोब्यूल्स टाइप मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की फॉर्म में उन्हें होना होता है। इसलिए हम उसको प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो फैट्स है वो फैट मॉलिक्यूल्स में एमल्सिफाई होते हैं और एक तरह का एमल्शन बनता है। अब यहाँ पे जो फूड होता है जो यहाँ पे भी पार्शियल डाइजेशन होती है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लिपिड्स की डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने लाइपेज पढ़ा था। पेनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम लाइपेज है उसका काम है कि इन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको कन्वर्ट करना फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स में। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ ड्यूडेनम में हमारे जो लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो जिनको आप फैट्स भी कहते हैं वो यहाँ पे पहले इमल्सिफाई हुए हैं बाइल सॉल्ट्स के मदद से, और फिर उनकी लाइपेज जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उसकी वजह से कंप्लीट डाइजेशन होती है, सॉल्युबल फॉर्म में फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। अब इस फूड की शक्ल जो है एक ट्रू सोल्यूशन की तरह बन जाता है, जिससे अब काइल के बजाय हम लफ्ज़ देते हैं काइल। तो यहाँ पे जो फूड की कंडीशन बन जाती है वो काइल, इसका मतलब है ट्रू सोल्यूशन, एक तरह का सोल्यूशन बन जाता है। वाटर वगैरह मिक्सअप होता है और इस तरह से वो एक ट्रू सोल्यूशन बनता है। अब ये एसिडिक का हमने देखा कि पेनक्रियाज का भी रोल और हमने लिवर का भी रोल देखा कि डाइजेशन में इनका क्या रोल है, और लिवर की स्ट्रक्चर या उसके मज़ीद फंक्शंस हैं या जो उसके साथ एसोसिएटेड गॉल ब्लैडर है, इन सब के फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो एसिडिक काइम है अब ये आगे पास होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा ड्यूडेनम के बाद वो होगा ज्यूजेनम। लेकिन हम लिवर के बारे में और पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, और अगर देखा जाए तो इसकी जो कलर है इसका वो है रेडिश ब्राउन, और उसकी जो लोकेशन है वो हमारे बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे, और जहाँ हमारा डायफ्रेम है मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये हम मैमल्स की खासियत है। तो उस डायफ्रेम के जस्ट बिलो ये राइट साइड की तरफ जो है हमारा जो है लिवर मौजूद होता है। अब लिवर के दो लोब्स हैं और वो लिगामेंट टिश्यू है जो कि दोनों लोब्स को ज्वाइन करता है, लेकिन एक राइट लोब और दूसरा लेफ़्ट। लेकिन लेफ़्ट को अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट के मज़ीद दो लोब्स होते हैं, तो इसलिए लिवर का जो लेफ़्ट लोब है वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो लोब्स में। अब लिवर से निकलने वाली जो डक्ट्स होती हैं, जो लिवर के सेल में जब बाइल जूस बनता है तो ये हेपाटिक डक्ट्स कहलाती है। हर लोब से हेपाटिक डक्ट आती है और उनमें ये जो बाइल जूस सीक्रेशन है वो आके स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में, जिसको हम पित्ता कहते हैं, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अब ये दोनों जो है हेपाटिक डक्ट्स और ये अपना सिस्टिक डक्ट जो जा रही है वो एक कॉमन डक्ट बनाती है, यानी दोनों डक्ट्स मिलकर एक कॉमन
बाइल डक्ट बनाती है, जिसमें सिस्टिक डक्ट जो गाल ब्लैडर से आती है वो उसमें दाखिल होती है। और फिर ये बाइल डक्ट जो है, इससे पहले कि ड्यूडेनम में ये डायरेक्ट बाइल डक्ट जो है दाखिल हो, लेकिन इससे पहले जो हम पेनक्रियास पढ़ते हैं, जो हमने देखा कि पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए अपने पेनक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस करते हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्ट ड्यूडेनम में नहीं। इसका मतलब है ड्यूडेनम में दाखिल होने से पहले दोनों डक्ट्स, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होके कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। अब हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, जहाँ पे वो अपनी सीक्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हमने लिवर और पेनक्रियाज के बारे में हमने देखा कि पेनक्रियाज और लिवर के बारे में किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर कैसे। लिवर के और भी फंक्शन है बहुत सारे, जैसे स्टोरेज का है, जैसे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेते हैं, यानी मेटाबॉलिक सेंटर आप कह सकते हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक, क्योंकि इसके थाउजेंड्स फंक्शंस होते हैं, लेकिन खाली बाइल जूस में हमने देखा कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन थाउजेंड, ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है एक तरह की। तो अब इसमें डिटॉक्सिफिकेशन है, जो टॉक्सिन है, जो ड्रग्स, टॉक्सिन ड्रग्स हैं, जो भी हमारे टॉक्सिन मटेरियल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करने में भी इसका बड़ा रोल है। और स्टोरेज के लिहाज से ना सिर्फ ग्लाइकोजन, लेकिन लिपिड सॉल्युबल विटामिन ए है, बी है, डी है, इनको भी ये स्टोर कर लेता है। और ब्लड में से जो फैटी एसिड्स वगैरह है उनको भी जो है ये रिमूव करता है और उनको फिर फैट्स वगैरह में या जो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़फुल बनती है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि लिवर के हम बहुत सारे फंक्शंस देखते हैं, और मेटाबॉलिक सेंटर की वजह से एक तरह का थर्मोरेगुलेशन भी है, और इस तरह से बाइल जूस की प्रोडक्शन जिसका रोल डाइजेशन में होता है। तो ये सारे लिवर के फंक्शंस थे। थैंक यू।